के कारण युवाओं का भविष्य अटका हुआ है। आंदोलन में शामिल कई अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की, लेकिन भर्ती प्रक्रिया को लेकर पैदा हुए विवादों ने उनकी मेहनत और समय दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आंदोलन की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि छात्रों ने कई दिनों तक धरना और भूख हड़ताल भी की। प्रदर्शनकारी छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भी लंबे समय से अनशन पर थे। सोमवार को वो एम्बुलेंस में विधानसभा मार्च में शामिल हुए। रिपोर्ट के मुताबिक 9 दिन की भूख हड़ताल के दौरान उनका वजन करीबन 10.5 किलोग्राम कम हो गया और इसके बावजूद उन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया। और मार्च के दौरान उनके हाथ में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक नेताओं में शामिल रहे दिवंगत शिबू सोरेन की तस्वीर भी दिखाई दी। ये तस्वीर राजनीतिक तौर पर भी चर्चा का विषय बनी, क्योंकि आंदोलनकारियों ने शिबू सोरेन की विरासत और मौजूदा सरकार के बीच फर्क करने की कोशिश की। वहीं आंदोलन के दौरान प्रशासन ने विधानसभा और उसके आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को विधानसभा की ओर बढ़ने से रोकने के लिए कई स्तरों पर बैरिकेडिंग की थी, लेकिन प्रदर्शनकारी कई जगहों पर बैरिकेड पार करते हुए आगे बढ़े। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने पानी की बौछार की और बाद में लाठीचार्ज भी किया। आंसू गैस के इस्तेमाल की भी रिपोर्ट सामने आई और इस कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारियों के घायल होने की बात भी सामने आई है। पुलिस का कहना था कि विधानसभा परिसर की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कार्रवाई को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच झारखंड सरकार ने आंदोलनकारियों की कुछ मांगों को स्वीकार करने की दिशा में कदम उठाया है और सरकार ने 3 परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमति जताई, जिसमें 14वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा भी शामिल है। इसके साथ ही 14वीं जेपीएससी परीक्षा से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को शामिल करने की मांग पर भी सरकार ने सहमति दी। जेपीएससी के तीनों सदस्यों ने भी इस्तीफा दे दिया और सरकार का कहना है कि छात्रों की मांगों पर बातचीत के जरिए समाधान निकाला जा सकता है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी संवाद के जरिए समस्या सुलझाने की बात कही है। लेकिन सरकार की इन घोषणाओं के बावजूद छात्रों का आंदोलन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी कई प्रमुख मांगे अभी भी पूरी तरह स्वीकार नहीं हुई है। तो चलिए इसी पर ज़्यादा विशेष चर्चा के लिए हम ब्रिजेश राय जी की तरफ चलते हैं, जो कि TV7 भारत के रेजिडेंट एडिटर है। ब्रिजेश जी, क्या लगता है इस वक्त झारखंड की स्थिति जो है जंतर मंतर से भी बदतर नजर आ रही है? क्योंकि जितनी विपक्षी पार्टियां थी जो पहले ये हवाला दे रही थी कि जंतर मंतर पर महिलाओं के साथ अभद्रता की जा रही थी, महिलाओं को जो है मारा जा रहा था, और अब झारखंड में भी वैसी तस्वीरें आ रही हैं। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि आप अपनी रिपोर्ट में दर्शकों को बता रहे थे कि इस मसले को लेकर कल यानी 10 अगस्त को जो ब्रिजेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं ब्रिजेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए खैर, अपने दर्शकों को मैं पहले बता दूं। जी ब्रिजेश जी, आ रही है आपकी आवाज, अब बोलिए। लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि यहां पर कल रात यानी कि बीती रात झारखंड में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने जंतर मंतर की यादें और ताजा कर दी। आपको बता दें कि देर रात को पुलिस ने जो है छात्रों पर लाठी चार्ज कर दिया था। अब सोचिए, वो छात्र जो रात में कुछ भी नहीं कर रहे थे, वो छात्र जो रात में उन्हीं पुलिस के खाए हुए लाठी डंडों से लाचार पड़े हुए थे, उनके ऊपर फिर पुलिस जो है लाठी डंडे बरसाने लग जाती है। और रांची के आईपीएस भी वहां पर मौके पर मौजूद थे। और सोचिए, अचंभे की बात यह भी है कि वहां पर बताया जा रहा है कि लाइटें वगैरह बंद थी, यानी कि लाइटें बंद कर दी गई, फिर पुलिस ने जो है हमला किया। और सबसे चौंकाने वाली बात, ना वहां पर महिलाओं को छोड़ा गया, ना वहां पर मीडिया को बख्शा गया। मीडिया जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उनके कैमरे जबरन बंद करवाने की कोशिश की गई। क्यों? क्योंकि वो तस्वीरें जनता के सामने ना आने पाए, वो तस्वीरें बीजेपी ना देख पाए, वो तस्वीरें जो है पूरे देश की जनता ना देख पाए। क्या छुपा रहे हैं हेमंत सोरेन? क्या छुपा रही है जेएमएम की सरकार? और राहुल गांधी अब भी इस बात पर मौन क्यों है? राहुल गांधी क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? उधर दिल्ली में
संसद के भीतर कंगना रनौत पूरी पार्टी को लेकर तख्तियां लेकर खड़ी है, बैनर लेकर खड़ी हैं और राहुल गांधी को भ्रष्ट बताया जा रहा है। कोई राहुल गांधी को आतंकवादी बोल रहा है। क्यों अभी तक कांग्रेस इस पर चुप्पी साधे हुए है? याद कीजिए, अभी बीते दिन में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें उन्होंने सीधे कहा कि अमित शाह में गट्स नहीं है, प्रधानमंत्री में गट्स नहीं है, यानी दोनों में साहस नहीं है कि वो संसद में आके विपक्ष की बातों का जवाब दे पाए, विपक्ष का सवाल जो उठा है उसका जवाब दे पाए। लेकिन जब झारखंड के बच्चों की बात होती है तो वो सीधा ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम साथ खड़े हैं, हम आवाज उठाएंगे। ऐसी बातें जो है मल्लिकार्जुन खड़गे भी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन झारखंड इन दोनों में से कोई भी नहीं गया। कांग्रेस पार्टी से झारखंड कौन गया बताइए? ना राहुल गांधी गए, ना मल्लिकार्जुन खड़गे गए, ना प्रियंका गांधी गई। याद कीजिए, जब नीट का मुद्दा उठा था तब वही कांग्रेस पार्टी थी जो पीएम आवास के बाहर मेला लगाकर खड़ी थी, पीएम आवास के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। ये वही कांग्रेस पार्टी है और मुद्दा भी वही है। छात्रों के साथ हुई ये नाइंसाफी, अब वही नाइंसाफी झारखंड में भी हुई है। तो झारखंड के समय राहुल गांधी ने क्यों आंखें बंद कर ली? क्यों जवाब नहीं दे पा रहे हैं? इस आंदोलन ने पूरा राजनीतिक रंग ले लिया है। बीजेपी ने छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला है और राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है। बीजेपी नेताओं ने सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाया और जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल से जुड़े मामलों की सीबीआई जांच की मांग की है। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार सीबीआई की जांच के विरुद्ध नजर आ रही है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने भी सरकार पर छात्रों के मुद्दे से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि छात्र आंदोलनों को लेकर विपक्ष का रुख अलग अलग राज्यों में अलग दिखाई देता है। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने झारखंड में छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग को गलत तो बताया, राज्य सरकार से इस मामले को तुरंत सुलझाने की अपील की। लेकिन उस अपील का क्या फायदा जिसमें कांग्रेस कुछ ना कर पाए? कांग्रेस तो गठबंधन में है झारखंड में, जेएमएम के साथ गठबंधन है कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम का, यानी कि हेमंत सोरेन का, राहुल गांधी का और तेजस्वी यादव का। अब तीनों पार्टियों का गठबंधन है। बातें तो ऐसी भी निकल कर आ रही हैं कि इन तीनों पार्टियों में जो है आपसी तालमेल अब बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये वही कांग्रेस है जिसका उत्तर प्रदेश में समाजवादी। झारखंड का छात्र आंदोलन सिर्फ भर्ती परीक्षाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है। सोचिए, वही आम आदमी पार्टी, वही अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली आ गए थे, दिल्ली में जंतर मंतर पहुंच गए थे और सोनम वांगचुक के लिए उनके हितैषी बनते हुए नजर आ रहे थे। अब क्या ये झारखंड नहीं जा सकते? क्या राहुल गांधी झारखंड नहीं जा सकते? अभिजीत दिपके कॉकरोच जनता पार्टी के सबसे प्रमुख कॉकरोचों में से, क्या वो इस प्रदर्शन में नहीं जा सकते थे? एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें अभिजीत दिपके देवेंद्र महतो से वीडियो कॉल पर बात करते हुए नजर आए। और जब देवेंद्र महतो ने कहा कि मैं भूख हड़ताल पर हूं, उसके बावजूद मेरे ऊपर लाठीचार्ज किया गया, तो अभिजीत दिपके ने क्या जवाब दिया आपको मालूम है? उन्होंने केवल कहा, अरे यार ये क्या हो रहा है। अब सोचिए, सोनम वांगचुक भी भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन अगर एक डंडा खाया हो सोनम वांगचुक ने, एक डंडा, बातें तो इस कदर निकल कर आई कि अभिजीत दिपके ने भी डंडे नहीं खाए। डंडे खाए किसने? डंडे खाए उस भोली भाली जनता ने जो इन सबके राजनीतिक चक्रव्यूह में फंसकर आ गए थे। नीट का मुद्दा, ये वही अभिजीत दिपके हैं जो कहते थे कि हमें किसी राजनीतिक पार्टियों का समर्थन नहीं चाहिए, छात्रों की बात होगी केवल। लेकिन अरविंद केजरीवाल आए, डिंपल यादव आई, चंद्रशेखर आजाद रावण आए और भी बहुत लोग आए, पवन खेड़ा वहां पर पहुंचे थे। लेकिन अब ये सारे विपक्ष के नेता अब झारखंड के मुद्दे पर नहीं बोलेंगे। अब ये सारे कहीं ना कहीं चुप नजर आएंगे। ये तस्वीरें देखिए, ये हालिया तस्वीरें हैं। एबीवीपी के कार्यकर्ता जब वहां प्रदर्शन कर रहे थे तो उनको डिटेन करने की कोशिश की गई और कईयों को डिटेन भी कर लिया गया। लेकिन सवाल आज भी यही उठता है कि क्या झारखंड में उन बच्चों की सुनवाई नहीं होगी? चलिए, कार्यकर्ता नारे लगाते रहेंगे, डिटेन होते रहेंगे, ये भारत का लोकतंत्र है, भारत की राजनीति है, उसी हिसाब से चलेगी। लेकिन झारखंड के छात्रों का क्या?
झारखंड के उन छात्रों का क्या जो इतने सम्मान पूर्वक, इतने संवेदनशील तरीके से वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई नेता वहां पर उन्होंने जाने की कोशिश की। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष नेहा बोरा ने वहां पर जाने की कोशिश की, लेकिन मुंह पर स्याही लेकर लौटी। जंतर मंतर का अन्नदाता जुनैद वहां पर पहुंचा था, लेकिन जुनैद को भी जंतर मंतर के बाद जो है जुनैद झारखंड पहुंचा था, लेकिन झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने हाथ जोड़कर बोल दिया कि जुनैद भैया आप चले जाइए, हमें इसमें कोई राजनीति नहीं चाहिए। महज एक रोटी और प्याज के सहारे वो बच्चे अपना एक एक दिन गुजार रहे हैं। उनकी मांगे क्या हैं? उनकी मांगे यही तो हैं कि हमें इंसाफ दो। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सदन की तस्वीरें हैं, ये सारे एनडीए के नेता खड़े हैं। राहुल गांधी की तस्वीर है बैनर पर और मांग हो रही है कि राहुल गांधी क्यों चुप हो, राहुल गांधी जवाब दो। ये अपने आप में काफी ज्यादा एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि जैसी करनी वैसी भरनी। कांग्रेस पर अब वही लागू होती नजर आ रही है। और आपको बता दें कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगते को कथित परीक्षा अनियमितताओं के मामले में गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी उस समय हुई जब छात्रों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा था। इससे मामले की जांच को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ा है और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार छात्रों की बाकी मांगों पर क्या फैसला लेती है और क्या बातचीत के जरिए आंदोलन खत्म कराया जा सकता है। क्योंकि झारखंड के हजारों युवाओं के लिए ये सिर्फ एक परीक्षा या भर्ती का मुद्दा नहीं है, बल्कि उनके करियर, रोजगार और भविष्य से जुड़ा सवाल है। ये जो छात्र आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, ये जो छात्र वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ना इनको राजनीतिक फायदा चाहिए, ना इनको फेम चाहिए, इनको केवल इंसाफ चाहिए। और इन्हीं छात्रों के नाम पर राजनीति हो रही है। झारखंड का मुद्दा अब केंद्र तक तो पहुंच चुका है। आज संसद में जो है बीजेपी और एनडीए ने कांग्रेस विरोधी नारे लगाए। सारे विपक्षी दलों से सवाल किया कि अब विपक्षी दल चुप क्यों हैं, अब क्यों नहीं इस पर बात की जा रही। अगर राहुल गांधी नीट प्रोटेस्ट के मुद्दे पर अमित शाह से जवाब चाहते हैं तो उनको जवाब झारखंड के मुद्दे पर भी देना होगा, उनको बात करनी होगी। छात्रों की गूंज करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको अब जवाब यहां भी देना होगा कि जब छात्रों की गूंज करने वो प्रयागराज जा सकते हैं तो क्या वो छात्रों से मिलने झारखंड नहीं जा सकते। और चलिए, छात्र उनको शामिल करे अपने साथ या ना करे, वो छात्रों का व्यक्तिगत राय है, लेकिन क्या राहुल गांधी हेमंत सोरेन से मिलकर बात नहीं कर सकते थे, या बात करी है तो उसको लेकर बाहर अभी तक क्यों नहीं बताया जा रहा है। आज बीजेपी के हिसाब से झारखंड जो है वो बंद कर दिया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा निकाला, टायर जलाए गए, विरोध प्रदर्शन दिखाया गया। तो चलिए, इसी पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर अविरल मलिक जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से अरविंद सिंह जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर ब्रिजेश राय जी तो थे ही। सीधे अविरल जी आपकी तरफ बढ़ूंगा। जिस तरीके से यहाँ पर कल राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि अमित शाह में गट्स नहीं है कि वो सामने आकर बात करे, और जब झारखंड के बच्चों की बात हुई थी तो उन्होंने कुछ मिनट या कुछ सेकंड बोला कि हम खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यही किया। क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस सचमुच में छात्रों के साथ खड़ी है? नहीं, पूर्ण रूप से युवा विरोधी, छात्र विरोधी, जेएनसी विरोधी, आंदोलन विरोधी और हिटलरशाही और तानाशाही के पक्षधर लोग हैं। और इसका स्पष्ट मैं इसलिए इस चीज को कह पा रहा हूं क्योंकि जब दिल्ली से रांची जाते हैं तो ये मॉरलिटी नाम का शब्द, नैतिकता नाम का शब्द, मॉरलिटी, ये सारी भूल जाते हैं। जब फिर रांची से दिल्ली आते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं तो सारी मॉरलिटी इन्हें याद आ जाती है। जब दिल्ली से अमृतसर की ओर बढ़ते हैं तो फिर मॉरलिटी भूल जाते हैं कि पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए। फिर जब अमृतसर से उठे दिल्ली लौटते हैं तो फिर इन्हें सब याद आ जाता है कि मॉरलिटी है, इस्तीफा, ये वो, इन्हें सब याद आ जाता है। मैं सोचता हूँ ये जो नाटक हो रहा है, इस चीज को जनता, लोग, पब्लिक भलीभांति देख रही है। आम आदमी देख रहा है, सामान्य लोग देख रहे हैं और इस चीज को स्वीकार रहे हैं, जान रहे हैं कि किस तरीके से नाटक किया जा रहा है। जनता को भ्रमित करने के लिए जन विरोधी लोग पूरे डटे हुए हैं मजबूती के साथ।
और जनता निश्चित रूप से मुंहतोड़ जवाब वोट के माध्यम से देती रही है। और ये वही छात्र हैं जिन पे वाटर कैनन चला, जिन पे लाठियां चली झारखंड में, और जिनके ऊपर अत्याचार हुए, जिनके ऊपर क्रूरता हुई, जिनके साथ मारपीट की गई, आंसू गैस और तमाम सारी चीजें की गई। तो ये वही लोग हैं जिन युवाओं ने, जिन छात्रों ने, अब जो 18 साल से ऊपर के हैं, जिन्होंने वोट के माध्यम से झारखंड की सरकार को चुनने का काम किया है। अब यही लोग हटाएंगे, यही लोग मुंहतोड़ जवाब वोट के माध्यम से देंगे। इस चीज को याद रखना चाहिए। या तो इनके जो आखिर चीफ मिनिस्टर है इस्तीफा दे दें, या फिर एक तरीके से पंजाब के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दें, वरना मुंहतोड़ जवाब के लिए वोट के माध्यम से तैयार हो। अच्छा विरल जी, कल रात को एक तस्वीर काफी ज्यादा आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि जो है छात्रों को रात में भी लाठीचार्ज किया गया और वहां पर ना महिलाओं को बख्शा गया ना पुरुषों को, तो चलिए बख्शा नहीं गया, और मीडिया के कैमरे भी बंद कराने की कोशिश की गई। जी नहीं, बिल्कुल। देखिए मेरे पास भी एक वीडियो है, ये किसी चैनल का नहीं है, ये सोशल मीडिया पे ही चल रहा लगा था, व्हाट्सएप वगैरह तमाम जगहों पे। जी 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 अविरल जी बोलिए। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो बेटी है, बहन है, इनके द्वारा, सबके द्वारा कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था जो अत्याचार के द्वारा किया जा रहा है। तो जो क्रूरता कर रहे हैं, जो अत्याचार कर रहे हैं, जवाब देना चाहिए राहुल जी को इस विषय पे, कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए और विपक्ष के द्वारा जवाब दिया जाना चाहिए, लेकिन ये जवाब देने को तैयार नहीं है और ये क्रूरता कर रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से आपके टीवी चैनल के माध्यम से भी दिख रहा है, बाकी सब जगह दिख रहा है कि किस तरीके से आंदोलन हो रहे हैं और ये अत्याचार करने पे आमदा है, क्योंकि इनमें घमंड है, इनमें अपनी मरोड़ है, इनमें अपना एटीट्यूड है, इनमें अपना ये है, अहंकार है कि भाई हम सत्ताधारी हैं, हमारे में सत्ता है, हम जो चाहेंगे करेंगे। तो ऐसा अगर किया जा रहा है, ये देखिए आपके टीवी चैनल के माध्यम से जो अभी विजुअल प्ले हो रहा है, ये सामने किस तरीके से क्रूरता हो रही है, किस तरीके से जेंजी के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, किस तरीके से युवाओं को अपमानित किया जा रहा है। क्या देश के नागरिक नहीं है, क्या दूसरे देश के लोग हैं, क्या यहाँ पार चल रही है, क्या जंग चल रही है? जिस तरीके से वाटर कैनन चलाया जा रहा है, आंसू गैस चलाया जा रहा है, ये क्या हो रहा है? चलिए सवाल ये है, आंसू गैस क्यों चलाया जा रहा है? ठीक है विरल जी, मैं इसी सवाल को आगे बढ़ाता हूँ अरविंद जी के पास। अरविंद जी एक बात बताइए, क्या दिल्ली जंतर मंतर के छात्र थे, जेंजी थे, झारखंड के जेंजी छात्र ये सब कुछ नहीं है? झारखंड के लिए मायने नहीं रखते? राहुल गांधी के लिए मायने नहीं रखते? जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है मेरी ठीक है। दरअसल ये जो सवाल है, मैंने आपके चैनल पर पहले भी कहा था कि छात्र किसी राज्य, किसी भाषा, किसी क्षेत्र, किसी दल के नहीं, छात्र इस देश के छात्र हैं और वो हमारे भी हैं, आपके भी, सभी के हैं। छात्रों के लिए इस तरह की राजनीति या ऐसे कोई एजेंडे नहीं चलाने चाहिए। हम समझते हैं कि जो जंतर मंतर पर थे वो भी छात्र थे, झारखंड में है वो भी छात्र हैं, और सारे छात्रों को उनकी न्याय संगत मांगों के लिए उनको बढ़कर समर्थन करना है, उनका साथ देना है। जो भी बाधाएं आ रही, जो भी उसमें परेशानी आ रही, उनको दूर करना है। लेकिन झारखंड में जिस तरह से अभी आपने देखा कि जो उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं रविंद्र पाल जी, उन्होंने ट्विटर पर वहां के स्थानीय पुलिस को बाकायदे टैग करते हुए लिखा कि हमारे आंदोलन में कुछ ऐसे लोग, कुछ उपद्रवी लोग आ गए हैं, इनकी पहचान करना आवश्यक है। तो जब उपद्रवी घुसाए जाएंगे, जब बिहार और पश्चिम बंगाल से वहां पर ट्रकों में भरकर, बसों में भरकर लोग लाए जाएंगे, जब उनकी पहचान होगी तब बातें समझ में आएंगी ना। इस आंदोलन को डिरेल करने के लिए, फेक नैरेटिव काउंटर चलाने के लिए जिस प्रकार की साजिशें रची जा रही, एक एक करके सबका खुलासा हो जाएगा। और छात्रों की मांगों का जहां तक प्रश्न है अंकुर जी, तो देखिएगा एक एक मांग पर विचार होगा। सरकार पहले दिन से सीरियस है, अब तक 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, परीक्षा नियंत्रक तक जेल में है, और आप देखिएगा इसमें न्याय होकर रहेगा, कोई भी बचने वाला नहीं है, किसी को कुछ नहीं दिया जाएगा। ठीक है ब्रजेश जी, यहाँ पर अविरल जी कह रहे हैं कि झारखंड में उपद्रवी घुस गए झारखंड के प्रोटेस्ट में, तो क्या सचमुच में, आप तो चलिए वहीं के हैं, आपको एक एक स्थिति वहां की पता है, क्या सचमुच में ट्रकों में भर भर के बंगाल और बिहार से लोग आए हैं क्या वहां पर उपद्रव मचाने के लिए?
अंकुर जी, मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले ये सवाल मैं सुना तो मेरे लिए भी बहुत आश्चर्य का ये विषय रहा कि कांग्रेस के प्रवक्ता एक आधिकारिक पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता की तरफ से इस तरीके के बयान आ रहे हैं हमारे टीवी चैनल पे। सबसे बड़ी बात है, मैं जानना चाहूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता से। देखिए, मैं पत्रकार हूँ और झारखंड में TV7 के बतौर रेजिडेंट एडिटर मैं देख रहा हूं और एक लंबा अनुभव है। क्या कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ये मुझे बताएंगे कि इनके पास इसके क्या पुख्ता सबूत है कि पश्चिम बंगाल और बिहार से ट्रकों में भरकर छात्र यहाँ पर उपद्रवी झारखंड में और रांची की राजधानी में पहुंचे? बड़ा दुखद है, इस तरीके का बयान नहीं दिया जाना चाहिए। हाँ, आपकी इस बात का मैं समर्थन कर रहा हूँ कि छात्र हो चाहे जंतर मंतर के हो या झारखंड रांची राजधानी के हो, छात्र छात्र हैं। लेकिन अंकुर जी, आज जो कुछ भी हुआ, अंकुर जी मैं बताना चाहूंगा कि आज बीजेपी के भी प्रवक्ता महोदय हमारे स्क्रीन पर जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के भी जुड़े हुए हैं, मेरी तरफ से भी उनका स्वागत है। आज हेमंत सोरेन की सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जब दबाव काफी बढ़ा है, तो आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि किस तरीके से कार्यवाही जो सदन की अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई, उससे पहले हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री ने सदन में कुछ मांगों को मानने की घोषणा की, लेकिन सीबीआई जांच की बात मुख्यमंत्री टालते नजर आए। वो बिल्कुल नहीं कर रहे। हाँ, प्रवर्तन निदेशालय ईडी को जरूर उन्होंने कहा कि जो वित्तीय अनियमितता की बातें हैं उस पर ईडी की भी सेवा ली जा सकती है, सहयोग लिया जा सकता है। बड़ी बात यहाँ पर जिस तरीके से इनके सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो झारखंड में घमासान मचा हुआ है छात्रों को, अभ्यर्थियों के आंदोलन को लेकर, और ये सही बात है, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी मेरे साथ इस डिबेट में शामिल है, कांग्रेस के भी प्रवक्ता इस डिबेट में शामिल है। कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं ये पूछना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता से, मैं विषयांतर नहीं हो रहा हूं, मैं पूछना चाहूंगा, जानना चाहूंगा कि 26 साल के झारखंड में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की भी सरकार रही और कांग्रेस के सहयोग से झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी सरकार पिछले 6.5-7 सालों से चल रही है। उससे पहले भी हेमंत सोरेन लगभग 1.5 सवा साल का शासन चला चुके थे, लेकिन दौरान जेपीएससी की 25 परीक्षाएं हो जानी चाहिए थी, जो परीक्षाएं नहीं हुई और 14वीं के लेकर के अभी बवाल मचा हुआ है और उसको पीटी रद्द करने की बात हेमंत सोरेन ने सदन में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चाहे झारखंड स्टाफ सिलेक्शन की बात हो, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हो, यहां तक कि सिपाही भर्ती की परीक्षाओं भी अनियमितता की बात सामने आई, लेन देन का मामला सामने आया। और एक बड़ा सवाल है कांग्रेस से, हमारा बड़ा सवाल कांग्रेस से है कि हाल के दिनों में चाहे पश्चिम बंगाल का चुनाव हो या बिहार में चुनाव हो, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा को कांग्रेस ने तवज्जो दिया? आपके गठबंधन के दूसरे दल आरजेडी ने तवज्जो? हाल के 1-1.5-2 महीना पहले ऐसा लग रहा था कि झारखंड में ये गठबंधन की सरकार पूरी तरीके से टूट जाएगी, बिखर जाएगी। क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहूंगा। अरविंद जी, ये बताइए कि यहाँ पर चलिए अभी जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो तो चलिए अभी की तस्वीरें हैं ही। देर रात पुलिस कार्रवाई करती है, प्रोटेस्ट में जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके ऊपर लाठी डंडे बरसाए जाते हैं। एक समय पर आप ही ने मुझे कहा था अभी, जिसका आपने बताया कि मैं आपका ये जवाब पहले भी दे चुका हूं, उसी दिन की मैं बात कर रहा हूं। आपने कहा था जब राहुल गांधी को लगेगा कि मुद्दा बड़ा है तो राहुल गांधी खुद पहुंचेंगे। अब इससे कितना बड़ा मुद्दा चाहिए राहुल गांधी को, ये बताइए। अंकुर जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूँ राहुल जी के इस बात को कि वो बड़ा मुद्दा होगा तो पहुंचेंगे, ये तो मैंने कभी नहीं कहा। ये आपके अपने शब्द हैं। मैंने मैं आपको क्लिप भिजवा दूंगा, मैं आपको क्लिप भिजवा दूंगा। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। देश के जिस किसी हिस्से में जहां भी आवश्यकता होगी, जहां भी राहुल जी और छात्रों को जहां भी लगेगा, जहां भी छात्र प्रताड़ित होंगे, देश में जिस किसी हिस्से में छात्र परेशान होंगे, राहुल जी सिर्फ इलाहाबाद
और प्रयागराज और पटना और देहरादून नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में जाएंगे। ये बात मैंने कही थी, उसको आपने अच्छा, कैसे अपने शब्दों सुनिए में कहा हो, मैं नहीं सुनिए जानता। अरविंद जी, पहली बात दूसरी तो बात, मैं आपको इस डिबेट के बाद मैं आपको क्लिप भिजवा दूंगा, पहली बात वो। और दूसरी बात, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या ये जो अभी तस्वीरें हम देख रहे हैं, छात्रों को भी लाठियां मारी जा रही हैं, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, रात में जो है उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, अब भी आपको ये लगता है कि राहुल गांधी को नहीं आना चाहिए? हाँ या ना में जवाब दीजिए। देखिए, जहां तक बात है लाठीचार्ज की और आंसू गैस की, तो मैं उसका भी जवाब देना चाहता हूं। अंकुर जी, 7 बैरिकेड्स बनाए गए थे वहां पर जी। जब 6 बैरिकेड्स तक वो छात्र पहुंच गए, आंदोलनकारी पहुंच गए, उस समय तक कोई बल प्रयोग नहीं किया गया। लेकिन यदि आंदोलनकारी विधानसभा के गेट के भीतर घुस जाते, तो आज यही भारतीय जनता पार्टी और टीवी चैनलों के लोग ये कहते कि सरकार विधानसभा की सुरक्षा तक करने में सक्षम नहीं है। तो जब 7वें बैरिकेड्स को तोड़ा गया, जब वहां पर लोग पहुंचे, तो हल्का बल प्रयोग या फिर लाठीचार्ज किया गया और ऐसी जगहों पर गोले, आंसू गैस से गोले दागे गए जहां पर नो मैन साइड था, जहां पर लोग नहीं थे, जहां पर खाली जगहों पर आंसू गैस से गोले दागे गए। कोई हताहत होने की खबर अभी तक इस तरह से नहीं आई ब्रजेश है। जी, हालांकि वो ब्रजेश जी ये बताइए, अरविंद जी कह रहे हैं, हैं, अरविंद जी कह रहे हैं कि बहुत कम जो है संख्या में लोगों को लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा, ऐसी जगह पर आंसू गैस के गोले दागे गए जहां पर कोई मौजूद ही नहीं था। हकीकत भाषा बताएंगे ब्रजेश जी अभी आपको? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के प्रवक्ता जी को हमारे स्क्रीन पर चलने वाले विजुअल्स देखने चाहिए कि आंसू गैस के गोले कहां पर दागे गए, वहां पे छात्रों की कितनी भीड़ मौजूद थी। खैर ये सब बात है, लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है, लाठीचार्ज तो हुआ, आंसू गैस के गोले भी दागे गए, उससे एक दिन पहले पेलेट गन की भी तैनाती की बात सामने आई थी, उसके विजुअल्स हमारे चैनल पे भी चले थे। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ये बड़ा सवाल है, मुद्दा है कि अब इस बड़े और गंभीर विषय पर आपकी हेमंत सोरेन की सरकार क्या क्या निर्णय लेती है। सीबीआई जांच से तो भागेंगे ही, जाहिर सी बात है, क्योंकि रामदास सोरेन की मृत्यु के बाद में शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी घोषित अघोषित तौर पर मुख्यमंत्री के पास ही है, और जब केंद्रीय जांच एजेंसी इसमें अपनी इंटर करेगी तो हो सकता है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी को भी कल को आने वाले जांच में उनको भी फंसने का ऐसा नौबत आ सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस इस बात का जवाब दे कि यहाँ जो झारखंड में गठबंधन की सरकार चल रही है, ये सरकार के अंदर खाने में क्या सब कुछ सही है? अभी आपके कई बोर्ड निगम के अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, कुछ का पूरा होने वाला है, उसके लिए अभी से लॉबिंग शुरू हो गई है। आपसे कोई भी बातचीत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं करते हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक पिछली कब हुई थी, जरा कांग्रेस के प्रवक्ता मुझे बता दें। समन्वय समिति की बैठक कब हुई थी? और साथ में क्या कांग्रेस को हाल के दिनों में वो वैल्यू मिल रहा है झारखंड में जो मिलना चाहिए? आप 16 विधायकों के साथ सरकार में शामिल हैं, आपके 4 मंत्री हैं, आपके मंत्री भी इस बात का अपने आला कमान के राजू जी के पास आरोप लगाते हैं कि सरकार हमारी नहीं सुन रही है। तो आखिर ये किस तरह का गठबंधन है भाई? चलिए ठीक है। विरल जी, अभी ब्रजेश जी ने बताया कि ऐसा दिखने में आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, बीजेपी और आरजेडी, इन तीनों की साठगांठ में बनता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा, सब टूटता हुआ नजर आ रहा है। क्या लग रहा है आपको, इसी डर की वजह से राहुल गांधी झारखंड नहीं जा रहे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल स्वाभाविक है, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। अगर बात कर जाए विपक्ष की, तो विपक्ष अब बिखरा हुआ है, समाप्त तो ये एक तरीके से हो चुके हैं, जनता इन्हें समझ चुकी है, एक्सपोज हो चुके हैं। जेंजीज के मामले में भी ये स्पष्ट रूप से जनता के सामने एक्सपोज हो गए। अब जेंजी कर रहे थे, अब जेंजी आंदोलन कर रहा है, जेंजी की सुन लो। या दिल्ली में जब जेंजी आ जाता है उसकी सुननी जरूरी है, जब रांची में खड़ा हो तो जेंजी की वैल्यू नहीं है। इनके हिसाब से अगर जेंजी अमृतसर में, मोहाली में, मोगा में आंदोलन करता है तो जेंजी की वैल्यू नहीं है, वो जेंजी नहीं है। अगर वो दिल्ली में आके आंदोलन करता है तो वो जेंजी है। फिर अगर वही जेंजी अगर आंदोलन करता है रांची में तो वो फिर जेंजी नहीं है। तो ये सवाल उठता है किस प्रकार के लोग हैं और किस तरीके का कैटेगराइजेशन ये कर रहे हैं जेंजी का।
किस तरीके से युवाओं का, छात्रों का, विद्यार्थियों का, परीक्षार्थियों का, छात्राओं का अपमान कर रहे हैं। तो ये चिंताजनक विषय, गंभीर विषय है, शर्मिंदगी वाला विषय है। और ये गंभीर इसलिए भी है, स्वाभाविक है गंभीर होना, क्योंकि देश में लोकतंत्र है, संविधान है, बावजूद इसके इस तरीके से छात्रों को, युवाओं को टारगेट किया जा रहा, ये बहुत चिंताजनक विषय है और जनता इस चीज को देख रही है। ठीक है अरविंद जी, मैं सीधा सवाल आपसे करूंगा और मैं सीधी अपेक्षा रखता हूं कि आप मुझे उसका सीधा जवाब देंगे। अरविंद जी, आप ये बताइए, राहुल गांधी अब तक झारखंड के इस मुद्दे के लिए झारखंड क्यों नहीं गए? राहुल गांधी को जब जाना है तो मीडिया पूरे थोड़े जाएंगे ना, वो मीडिया जाएंगे तो कहीं और प्रचार करने जाएंगे कि हम राहुल में जा रहे हैं। राहुल गांधी को जाना है, जब भी जाना है वो जाएंगे और फिर आपकी खबरें आपको मिलेगी वो कब जा रहे हैं, किस दिन जाएंगे, तारीख में। अरविंद जी, शायद आपके नेटवर्क में कुछ दिक्कत आ रही है, आपके नेटवर्क में कमी आ रही है कुछ। एक बार और आप कहिए, एक बार और आप कहिए जो आपने कहा अभी। अंकुर जी, राहुल जी को जब जाना है वो मीडिया में या बाहर ढिढोरा पीट कर तो नहीं जाएंगे ना, वो जब भी जाएंगे तो वो उसके बाद की खबरें होंगी आज राहुल जी पहुंच गए। ये पहले से बताना या तारीख फिक्स करके मीडिया में बताना कि इस तारीख पे वो जा रहे हैं, ये कौन सी बात होती है? वो जाएंगे, उन्हें जाएंगे। और वो सुबह के आंदोलन में छात्र से निरंतर संपर्क में, आपने देखा कि उन्होंने ट्विटर पर भी और बिग पोस्ट पर भी, कॉल पर भी वहां के लोगों से बात की, छात्राओं से। उन्होंने वो जो आंदोलनरत छात्र है उन्होंने धन्यवाद भी दिया। ये चीजें आपने की या नहीं देखी? अरविंद जी, पहले आप अरविंद जी, अगर ये आपका ईयरफोन जो आपने लगा रखा है, आप इस ईयरफोन को निकाल लीजिए, डिस्कनेक्ट कर लीजिए। शायद इसकी वजह से विपक्ष की आवाज मजबूत नहीं हो पा रही है। जब तक आप निकालेंगे, मैं आपको एक बात का और सवाल पूछ लेता हूं कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम जब होता है तो उसका प्रचार कैसे हो जाता है? तब राहुल गांधी जी कैसे बता देते हैं कि हाँ, मैं 8 तारीख को जो है प्रयागराज पहुंचूंगा? जो असल मुद्दा है, झारखंड का मुद्दा है, उसको लेकर अब आप कह रहे हैं कि जब राहुल गांधी जी जाएंगे वो बिना बताए जाएंगे, मीडिया को खुद पता लग जाएगा। मेरा सवाल यह है कि अभी तक राहुल गांधी वहां क्यों नहीं गए? अभी तक क्यों नहीं गए, इस प्रश्न से ज्यादा आवश्यक ये पूछना है कि राहुल जी वहां के छात्रों से संपर्क में हैं या नहीं है, उनकी मांग का समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और लाठीचार्ज की निंदा खुलकर उन्होंने की या नहीं की। सर, निंदा करने से क्या होगा? हमारे नेता, निंदा करने से क्या होगा? आप मुझे ये बताइए ना अरविंद जी, निंदा करने से क्या होगा? जंतर मंतर पर छात्रों को लाठी पड़ी थी तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा समेत कितने कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने पीएम आवास के बाहर जो है धरना प्रदर्शन किया था। यहां पर निंदा करने से क्या होगा? अब राहुल गांधी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। आप अगर बातें रखेंगे अरविंद जी तो तथ्यों के साथ रखिए, क्योंकि ये याद रखिए, केवल निंदा करने से कुछ नहीं होगा। कल भी हमने आरजेडी के प्रवक्ता से बात की तो उन्होंने बोला हम फीडबैक ले रहे हैं। भैया, फीडबैक लेने से क्या फायदा मिल रहा है झारखंड की जनता को? देखिए अंकुर जी, छात्रों के हितों की रक्षा होनी चाहिए। समस्या ये नहीं कि कौन जाएगा नहीं जाएगा, क्या होगा और किस तरह से होगा। बात यह है कि किस प्रकार से छात्रों की मांगों का निराकरण किया जाएगा। कौन सा नेता गया, किसी ने अपना पोस्टर चमकाया, कौन वहां सेल्फी लेके आया, इसकी आवश्यकता कम है। आवश्यकता इस बात की है कि वो छात्र जो आंदोलनरत है, जिन बातों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, उनका समाधान कैसे होगा, उस दिशा में काम करने की जरूरत है। और ये जो फेक नैरेटिव चलाने वाली बात है कि जंतर मंतर पर ये था और वहां पर वो था, तो बीजेपी का नैरेटिव है ही। वो तो फेक काउंटर नैरेटिव चलाएंगे ही चलाएंगे देश में। फेक काउंटर नैरेटिव देश की जनता समझती है। छात्रों की हर एक प्रकार, कम से कम 85% मांगे आज की तारीख में वहां स्वीकार की गई, सरकारों ने मानी है, वहां की सरकार मान रही है। दूसरी सीबीआई वाली बात बार बार आ रही कि सीबीआई केंद्रीय एजेंसी सीबीआई है क्या, इसीलिए सीबीआई की जांच आवश्यक है क्या? हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि 2012 में जब मरांडी सरकार थी, उसमें भी एक पेपर कमीशन था और सीबीआई की चार्ज दाखिल नहीं हो सकी। अगर क्या मतलब, चलिए
ठीक है अरविंद जी, अरविंद जी, मेरे को एक बात का जवाब दीजिए, आपने बोला कि कांग्रेस पार्टी सेल्फी खिंचवाने में इंटरेस्टेड नहीं है, पोस्टर छपवाने में उनका कोई दिलचस्पी नहीं है। ये पीएम आवास के बाहर जो वीडियो बन रही थी, सोशल मीडिया पर अपलोड हो रही थी, उसका बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। जो राहुल गांधी वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, जब उनको डिटेन किया जा रहा था, तो कांग्रेस की पार्टी के वो क्लिप्स आज भी ट्विटर पर मौजूद हैं। उसको मुझे निकलवाने पे मजबूर मत कीजिए अरविंद जी। दूसरी बात नहीं, दूसरी बात आप ये बताइए। लोग बड़ी बेचैनी है अरविंद जी, कहते हैं कि इस बात लोगों को बहुत बेचैनी है कि राहुल गांधी पीएम आवास के सामने धरने पर हैं, राहुल जी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस बात से कितने लोग बेचैन हैं और किस तरह बेचैन है वो सब जाहिर हो चुका है। जो आवश्यक मुद्दे हैं, जनता की जो छात्रों की दहेज मांगे हैं, अगर पायलट गैस चलेगी, अगर आंसू गैस चेहरे पर दागी जाएगी, अगर 22 छात्र आत्महत्या करेंगे, अगर कितने प्रमाण चाहिए? राहुल जी सब आवाज का नहीं अरविंद जी, नहीं चलिए, ठीक है। नहीं अरविंद जी, ठीक है। अविरल जी, एक बात का जवाब दीजिए। ये अरविंद जी कह रहे हैं कि दिल्ली में ये हुआ वो हुआ, छात्रों ने आत्महत्या की, पैलेट गन झारखंड में चले, ये आंसू गैस के गोले झारखंड में चले, लाठीचार्ज झारखंड में हुआ, वाटर कैनन जो है झारखंड में चलाया गया, महिलाओं को जो है रात में, अंधेरी रात में जो है उन पर लाठीचार्ज की जाती है, तस्वीरें भी हमारे पास, मीडिया का जो है कैमरा बंद करने की कोशिश कर दी जाती है। और अब क्या कांग्रेस ये चाह रही है कि जैसा खौफनाक मंजर नीट के मामले में हुआ था, जिन छात्रों ने आत्महत्या की थी, अब क्या झारखंड से भी यही अपेक्षा कर रही है कांग्रेस? नहीं, बिल्कुल यही इनकी मानसिकता है। और जिस तरीके से तानाशाही मानसिकता इनके द्वारा प्रदर्शित की जा रही है, तो जनता देख रही है, छात्र देख रहे हैं, विद्यार्थी देख रहे हैं, और बड़ी संख्या में इस देश में जेंजी है, युवा है, वो अपने हिसाब से इन्हें जवाब समय आने पर देगा। देखिए, जनता के हाथ में ताकत देने की एक तरीके से क्षमता है, तो ताकत को छीनने की भी क्षमता है। इस चीज को इन्हें याद रखना चाहिए। अगर जनता वोट के माध्यम से जिता सकती है, तो जनता ही वोट के माध्यम से हरा भी सकती है। ये जनता का अधिकार है, और जनता को अगर आप परेशान करते हैं, तो जनता कार्रवाई अपने आधार पर कर सकती है। जब चुनाव आएगा, तब इन्हें झारखंड में भी जवाब मिलेगा। अब 27 में चुनाव आ रहा है, तो उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, उत्तराखंड में, सब जगह विपक्ष पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे। बिल्कुल स्पष्ट है, पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ आएगी, जो स्थिति है, और हमारी सरकार बनेगी, पूरी उम्मीद है। और जहां तक विषय जेंजी का, युवाओं का, तो युवा पूर्ण रूप से हमारे साथ है, और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, क्योंकि हम जेंजी की 100% डिमांड एक्सेप्ट करते हैं। दिल्ली में अगर जेंजी ने आंदोलन किया, तो 100% डिमांड उनकी एक्सेप्ट की गई, और डे 1 से पूर्ण रूप से प्रयासरत थे, लेकिन उधर से डेलीगेशन नहीं बना था, इसलिए थोड़ा डिले हुआ। लेकिन विद इन आवर्स बातचीत हुई, और ज्वाइंट पीसी अभिजीत राका, सौरभ दास और आदरणीय नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी की हुई, और स्पष्ट रूप से ज्वाइंट पीसी में स्पष्ट हो गया कि 100% मांगे तत्काल प्रभाव से एक्सेप्ट कर ली गई। लेकिन इनकी क्या मानसिकता है? इन्होंने कोई ये मांग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ये बातचीत नहीं चाहते, संवाद नहीं चाहते, ये हल नहीं चाहते, ये इनका एटीट्यूड है जी। अच्छा विरल जी, शायद ये आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कांग्रेस और आरजेडी ये झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे उनके खिलाफ, क्योंकि अलायंस में है ना, गठबंधन में है ना। नहीं बोलेंगे, क्यों बोले? वैसे भी हमने देखा है कि गठबंधन में कितनी पार्टियां साथ रही है, कितनी नहीं। जब इनकी इन्हें बिल्कुल, देखिए, इन्हें मलाई मिल रही है, सत्ता में बैठे हैं, मजा आ रहा है, क्या देखिए इन्हें क्या जरूरत पड़ी युवाओं के लिए बोलने की? ये क्यों अपना संबंध खराब करें, क्यों गठबंधन खराब करेंगे? बताइए। एक सीधा सवाल पूछा मैंने, मलिक जी, मलिक साहब, एक सीधा सवाल पूछा मैंने कि राहुल गांधी अभी तक क्यों नहीं पहुंचे झारखंड? जवाब क्या सुनने में आ रहा है कि हमें पोस्टर वाली राजनीति करने का जो है हमारी फितरत नहीं है, हमें सेल्फियां खिंचवाने का जो है हमारी फितरत नहीं है। यही कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री मोदी की रील बनाने को लेकर जो है, आप चले जाओ। नहीं, तो चुपचाप चले जाओ। अगर फोटो नहीं खिंचवानी है, बाइट नहीं देनी, मीडिया से बात नहीं करनी, डिबेट में विषय नहीं जाना चाहिए, इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, अखबार में नहीं जाना चाहिए, सोशल मीडिया पे नहीं जाना चाहिए, तो चुपचाप चले जाओ। और हम कब कह रहे हैं? आपके जो सोशल मीडिया पे अकाउंट है, ये भी बंद कर लो।
बाइट भी मत दो, मीडिया सेल भी बंद कर लो, हम कभी नहीं कुछ कह रहे हैं। नहीं, लेकिन चुपचाप तो तेजस्वी यादव गए थे अभी बीते दिनों, लेकिन उन्होंने हेमंत सोरेन से कोई मुलाकात नहीं की या छात्रों की इस प्रदर्शन को लेकर ज्यादा कुछ खासा उसमें अपडेट देखने को नहीं मिला। अविरल जी, आपको आवाज आ रही है? ब्रजेश जी, आप बताइए कि यहाँ पर राहुल गांधी से सीधा सवाल पूछा जाता है, राहुल गांधी के लिए सीधा सवाल पूछा जाता है। हमने पूछा अरविंद जी से, जो कि खुद कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमने पूछा कि भैया राहुल गांधी अभी तक क्यों नहीं गए झारखंड, तो वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जब जाएंगे तो चुप्पी से जाएंगे और चुप्पी से आएंगे। ये चुप्पी वाली राजनीति छात्रों के गूंज में क्यों नहीं नजर आती है? अंकुर जी, सबसे बड़ी बात है, दरअसल कांग्रेस के पास या आरजेडी के पास झारखंड के इस ज्वलंत मुद्दे को लेकर बोलने के लिए कुछ भी बचा नहीं। और दिलचस्प पहलू तो यह है कि राहुल गांधी रांची पहुंचे या न पहुंचे, ये सवाल तो बड़ा लाजमी है और उठना भी चाहिए, और हम इसे प्रमुखता से उठा भी रहे। लेकिन क्या राहुल गांधी ने दूरभाष पर भी, फोन पर भी, क्या हेमंत सोरेन को कोई निर्देशित किया है, कुछ बताया है, कुछ बातें की हैं? क्या कांग्रेस इसको भी स्वीकार करेगी कि राहुल गांधी गोपनीय तौर पर भी हेमंत सोरेन से कुछ बात कर पाए? पहली बात। दूसरी बात है कि मैं लगातार कह रहा हूं कि अंदर खाने में इस महागठबंधन, झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, महागठबंधन के अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ना तो कांग्रेस को तवज्जो दे रही है, ना ही उनके लिए आरजेडी महत्वपूर्ण है। बस सरकार चल रही है और ये कितने दिन चलेगी ये भगवान भरोसे है। अब रह गई बात कि जो छात्रों के मुद्दे थे और छात्रों पर जिस तरीके से प्रहार किया गया, इस बात को लेकर कांग्रेस को और दूसरे पार्टी को भी जवाब देना होगा। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय लगातार इस बात की कह रहे हैं कि जैन जी, युवा हमारे साथ है, युवा हमारे साथ है, तो आने वाले जो यूपी के साथ गुजरात वगैरह के जो चुनाव है 2027 में तो दिखेगा कि क्या रिजल्ट आने जा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल यह बातें झारखंड की हो रही है। झारखंड में राहुल गांधी क्यों नहीं आए, ये सवाल है और सवाल हम पूछेंगे। लेकिन उसके साथ बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस क्या बता पाएगी कि क्या इस छात्रों के इस गंभीर विषय को लेकर के क्या राहुल गांधी ने फोन पर भी हेमंत सोरेन से कोई बात की है? इसकी पुख्ता कोई जानकारी है? कोई बता सकता है कांग्रेस का? और क्या राहुल गांधी इतने पावरफुल लीडर हैं कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निर्देशित कर सकते हैं? लेकिन कांग्रेस ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, राहुल गांधी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अब चाहे ये लाख ढिंडोरा पीट ले, वो अलग बात है, लेकिन आज बताइए कि कार्यवाही इनकी अनिश्चित काल के लिए सदन स्थगित कर दी गई झारखंड में मॉनसून सत्र में। क्या आज देर शाम या देर रात भी राहुल गांधी या तेजस्वी यादव फोन पर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करेंगे और अपनी अपनी विचार रखेंगे? और साथ में ये एक बात बता दें कि जिस समय महागठबंधन के बैनर तले ये लोग चुनाव लड़े थे और सत्ता पे आए, क्या इनके मैनिफेस्टो पर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार काम करती हुई 100% नजर आ रही है? अगर 50% भी काम करने का दावा ये बता दें तो मैं इन्हें मान जाऊंगा। बताइए अरविंद जी, बातें बड़ी बड़ी करते हैं लोग जी। ठीक है ब्रजेश जी, ठीक है, आऊंगा अभी आपके पास। अरविंद जी से पहले आप ही के सवाल का जवाब ले लूं। अरविंद जी बताइए, क्या राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन के साथ फोन पर बात की है? देखिए, जिस बात के पुख्ता, अभी ब्रजेश जी ही कह रहे थे, जिस बात के पुख्ता सबूत ही नहीं है, जिस बात की जानकारी बाहर नहीं है, उस बात पर पहले से ये टिप्पणी करना कि उनकी बातचीत हुई कि नहीं हुई, ये चीजें जब सार्वजनिक होगी तब इस पर बहस चर्चा होगी। तो कब होगी सार्वजनिक अरविंद जी? आप एक काम कीजिए, आप सारे प्रवक्ता मिलकर राहुल गांधी जी को एक अर्जी दीजिए। अर्जी में उनको ये लिखिए कि हम लोग को डिबेट में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है,
क्योंकि आप जो है, अगर आप कह रहे हैं कि बात हुई है तो वो चीजें बाहर नहीं आई हैं, और अगर आपके सामने बीजेपी बैठी है। अंकुर जी, मैं क्षमा चाहूंगा कि इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं झारखंड से। आप इनसे पूछिए, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, झारखंड के कांग्रेस के कोई नेता या प्रवक्ता टीवी शो में शामिल क्यों नहीं हो रहे? आखिर कौन से नेता, के राजू या प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश ने सब लोगों को क्यों मना कर रखा है? अरे ब्रजेश जी, इस विषय पर कुछ सुनिए ब्रजेश जी, जो राज्य रात को जब लाठीचार्ज करने जा रहा है, जब कैमरा बंद करने की कोशिश कर रहा है मीडिया का, वो क्या अपने प्रवक्ता बिठाने की बात करेगा? गठबंधन में कांग्रेस है। अविरल जी, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा। मैं एक सवाल अविरल जी से लेने दीजिए। अरविंद जी, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा। अविरल जी, अरविंद जी ने कहा, अभी हमारे ब्रजेश जी ने पूछा कि क्या राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन से बात की। अगर भैया बात की है राहुल गांधी जी ने सोरेन जी से, तो उसको व्यक्तिगत करने में क्या 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 दिक्कत क्या है, क्या परेशानी है कांग्रेस को? इससे तो कांग्रेस का भला हो जाएगा, कुछ चीजें तो निकल कर आएंगी। लेकिन अभी जो स्थिति है उससे तो फिलहाल यही माना जा रहा है कि कांग्रेस ने ना बात की है, ना बात करने की मंशा है। जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से मंशा का, इनकी तो मंशा स्पष्ट है। दमनकारी नीति अपनाओ, अपनी मनमानी चलाओ, अपने तरीके से काम करो, कैमरे बंद करवाओ, लोकतंत्र की हत्या कर दो, जैसे 1975 में की थी। सबके ऊपर कार्रवाई कर दी थी, सबको जेल में भेज दिया था, सारा विपक्ष जेल में डाल दिया था, कोर्ट्स पे ताले जड़ दिए थे, प्रेस की बिजली काट दी थी। तो उसी विचारधारा के लोग हैं। अब ये उसी विचारधारा को कैरी ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, और उसी तरीके से झारखंड में काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जनता जानती है, अब जमाना बदल चुका है, पब्लिक बहुत अवेयर है, पॉलिटिकली जागरूक है, और किसी प्रकार से हिटलरशाही, तानाशाही झारखंड में नहीं चल सकती। बिल्कुल स्पष्ट है, युवा की आवाज सुननी पड़ेगी, और जो युवा मांग रख रहा है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमने तो 100% एक्सेप्ट किया, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? सवाल ये है, क्या समस्या है करने में? क्या पीड़ा है? या आंसू गैस चलवा रहे हैं? ये तमाम सारी चीजें कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दूसरे देश के लोग हों। क्या भारतीय नहीं है? क्या झारखंड वासी नहीं है? सवाल नहीं अविरल जी, सवाल का जवाब दे। अविरल जी, मैं तो अभी अरविंद जी से भी कहा, मैं आपसे भी कहता हूं कि आप लोग भी, बीजेपी के प्रवक्ता भी जो है वो अरविंद जी के साथ जरा खड़े हो जाइए, कांग्रेस प्रवक्ताओं के लिए खड़े हो जाइए, और राहुल गांधी जी से आवेदन कर लीजिए कि अगर आप लोग चोरी छिपे भी अगर हेमंत सोरेन सरकार के साथ बात कर रहे हैं तो भैया उसको आगे बता दीजिए। इन प्रवक्ताओं को दिक्कत हो रही है, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को परेशानियों का सामना पब्लिक कर देना चाहिए। क्यों पब्लिक नहीं कर रहे हैं? अगर बात कर रहे हैं तो पब्लिक कर दें, पब्लिक डोमेन में वो सारा विषय रख दें। ये तो पीसी करते हैं, बड़े शौक है इन्हें तो पीसी कर रखे। जयराम रमेश साहब कर दें उसे पब्लिक, या पवन खेड़ा जी कर दें, कोई भी कर दे। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है एक तरीके से इनके स्पोक्स पर्सन का, तो बेचारे परेशान है, ये कुछ जवाब दे नहीं पाते हैं। टेलीविजन चैनलों पर जाके राहुल जी इनकी सुनते नहीं है, वो मिलते नहीं है, कम्युनिकेशन गैप है, ना उनकी ये सुनते ना इनकी वो सुनते। हाँ, लेकिन सारे एक ही जगह बैठे हुए हैं, इसीलिए हार रहे हैं, अलग अलग गुट हैं। कम से कम अगर केंद्रीय नेतृत्व में देखोगे 20-30 गुट मिलेंगे। अगर आप नीचे चले जाओ, राज्य दर राज्य, हरियाणा में ले लो, उत्तर प्रदेश ले लो, सब जगह अलग अलग गुट हैं। सबका अपना अपना राग है, अपनी अपनी डबली है, अपने अपने तरीके से काम करते हैं। तो ये तो बहुत अलग अलग तरीके से के लोग इसमें बैठे हुए हैं कांग्रेस पार्टी में। वो एक दूसरे की सुनना नहीं चाहते, सामंजस्य जीरो है, संवाद जीरो है, लेकिन बाकी दुनिया भर में संवाद चाहते हैं। ठीक है अरविंद जी, क्यों आपकी पार्टी में संवाद जीरो है, एकदम शून्य पर पहुंच गया? भैया आप लोग बात कीजिए, राहुल गांधी जी से रिक्वेस्ट कीजिए कि आप कुछ भी अगर कर रहे हैं तो उसको पब्लिक करिए, हमें दिक्कत आ रही है। अंकुर जी देखिए, मुझे हंसी आ रही है इस बात पे कि कांग्रेस की कितनी चिंता करते हैं हमारे भाजपा के प्रवक्ता, और आप कितनी चिंता करते हैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं की। को कौन परेशानी आई है इसकी व्याख्या आप 1 घंटे से आधे घंटे करने में लगे हुए हैं। कोई प्रवक्ता ना तो परेशान है और ना ही किसी प्रकार से छुप रहा है। नहीं, आपके प्रवक्ता तो हमारे डिबेट से चले जाते हैं, आपके प्रवक्ता हमारे बीच डिबेट से चले जाते हैं। अरविंद जी सुनिए, हम उन लोगों से जवाब देकर, सबसे पहले सुनिए, ये जो बार बार कितना सीरियस है छात्रों के मुद्दे पर। अभी कांग्रेस में सामंजस्य नहीं है, वहां पर ये नहीं है, ऐसा लग रहा है कि मानो इस समय इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न करके
कांग्रेस के मुद्दे पर चर्चा होनी है। सबसे आवश्यक मुद्दा, इतना गंभीर मुद्दा जो छात्रों के हित से जुड़ा हुआ है, उसको पंजाब के चुनाव में हम जीतेंगे और ये होगा, कितना सीरियस है इस बात को लेकर। सबसे पहले यहीं से पूरा देश देख रहा है, आपके चैनल पर दर्शक भी देख रहे हैं कौन सीरियस है छात्रों के मुद्दे पर। पंजाब में सरकार बनाने चले जा रहे हैं, कहीं कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई जा रही, कहीं प्रवक्ता कमजोर हुए। इन सब बातों पर चर्चा के बजाय आपको छात्रों पर सॉल्यूशन बताने चाहिए, आपको छात्रों की समस्याओं पर समाधान की बात करनी, चर्चा में आपको छात्रों के संवाद की बात करनी चाहिए। लेकिन नहीं, वो सारी बातें करेंगे, सरकार बनाने की बात करेंगे, राजनीति करेंगे। अरे भाजपा शुरू करनी है तो 40 मिनट का 4 समय कब जाएगा? विरल जी क्या बात कर रहे हैं आप? आना ही नहीं था। आज का वो मौका नहीं है, मुद्दा नहीं है। ब्रजेश जी ने बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारे उन्होंने वहां से उन्होंने बताया कि कांग्रेस की ये कमजोरी है। जैसे सबसे बड़ा और मुख्य सवाल उन्होंने उठाया, कांग्रेस पार्टी का सामंजस्य उत्थान हेमंत सोरेन के साथ नहीं है या कमजोर दिखाई दे रहा है, ऐसा है। तो आप यकीन मानिए, ठीक है अरविंद जी, समय सीमा को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, आपने अपनी बातें रख दी, आपने सुन ली, और हमारे चैनल के माध्यम से जनता ने भी आपकी बातें सुन ली। नहीं, ठीक है अरविंद जी, आपके नेटवर्क में भी काफी ज्यादा कमी है, आपके नेटवर्क में भी काफी ज्यादा कमी है। आप डिबेट उठा के देख लीजिएगा, आपकी आवाज कितनी जनता तक पहुंच पाई है। खैर ब्रजेश जी, मेरे को ये बात रखनी है यहाँ पर कि मन को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती है जब छात्रों की बात होती है और उसमें राजनीति आ जाती है। हमने ये जंतर मंतर पर भी देखा, नीट के प्रदर्शन पर भी देखा, जो कॉकरोच जनता पार्टी बोलती थी हमें कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चाहिए, वहां पर भी राजनीति घुसी। अब झारखंड के मुद्दे पर भी केवल राजनीति ही राजनीति देखने को मिल रही है, तो दिल को सचमुच में ठेस पहुंचती है। लेकिन आखिरी सवाल मेरा बहरहाल आपसे रहेगा कि क्या लगता है कि अब झारखंड की जनता सचमुच में जेएमएम के साथ बढ़ सकती है या और उग्र प्रदर्शन देखने को हमें मिलेगा? देखिए, एक बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया जी, कि कहीं भी अगर परिवर्तन होता है, क्रांति होती है, तो उसके युवा कर्णधार होते हैं। झारखंड के युवाओं ने पूरे 26 साल के झारखंड के वजूद में जिस तरीके से अपनी आवाज को उठाया और एक गंभीर विषय को लेकर के उठाया, इसकी प्रशंसा झारखंड के हर कोने में हो रही है। अब रह गई बात कि झारखंड आने वाले दिनों में इसकी राजनीतिक तस्वीर क्या होगी, प्रशासनिक तस्वीर क्या होगी और युवाओं की भूमिका क्या रहेगी। तो आप ये जान जाइए कि ये इतना बड़ा आंदोलन रहा और इसने जो एक मैसेज दिया है पूरे सोसाइटी को, पूरे झारखंड को, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में झारखंड की तस्वीर कुछ अलग दिखाई पड़ेगी। अंकुर जी, चलिए ठीक है, तो जिस तरीके से दर्शकों झारखंड में अब जो मामला है वो और सरकार के हाथ से निकलता हुआ जा रहा है, और आज के हालिया प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो टायर जलाए गए और कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। तो अभी आगे और बहुत कुछ जो है झारखंड में देखने को मिल सकता है अगर छात्रों की मांग पूरी नहीं हुई तो। धन्यवाद, नमस्कार।